एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज थर्सडे है यानी बृहस्पतिवार और अभी बज रहा है शाम का 5। तो हम लोग हैं आज अपने गांव में, अपने घर पे, मायके में हूँ मैं। और फिलहाल अभी दोपहर की तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दोपहर में क्या, सुबह शाम की गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं पता चलती है क्योंकि बढ़िया हवा चलती रहती है, खुला खुला घर है। और मेरा घर भी आधा कच्चा आधा पक्का है। और अभी जो है शाम का 5 बज गया है, तो अभी थोड़ा जो है ना दोपहर में थोड़ी बहुत गर्मी लगती भी है, शाम को भी मौसम ठीक है, बढ़िया है। और ये देखो हमारे पीछे, घर के पीछे है गोल्ड मोहर का पेड़, इसमें रेड रेड जो कि बहुत सुंदर लगता है। तो फिलहाल अभी शाम की चाय हो चुकी है और बाबू चाचा आ गए हैं ड्यूटी से। और अभी बाबू चाचा के लिए मम्मी बना रही चाय। हम लोग की शाम की चाय पी चुके हैं, अभी बाबू चाचा के लिए दोबारा बन रही है। तो फिलहाल अभी जो है लाइट आ रही है, तो हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने आंगन की धुलाई करने। या पूरा घर खुला है ना, तो इतनी हवा चलती है, तो जो है बाहर से छोटी छोटी पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां और कूड़ा करकट बहुत आता है। और आंगन हमारा पूरा पक्का है, तो शाम को धुलाई कर देंगे तो बढ़िया रात में ठंडाएगा, थोड़ी ठंडा ठंडा फील होगा क्योंकि पक्का इसमें का है, प्लास्टिक हो रखा है, तो बहुत ज्यादा चाहे मतलब कि दंद के जाए जो भी जाए, जैसी गर्मी हो। लेकिन फिलहाल शहर से गांव में गर्मी कम लगती है और हमको तो कानपुर से यहाँ पे गर्मी कम लग रही है। यहाँ पे लग रहा है गर्मी कम है, ठीक है, बस दोपहर की गर्मी पता चलती है, सुबह शाम मौसम बराबर ही लगता है। लेकिन भैया शहर में तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। शहर के जो घर है ना, वो तो ऐसे हीट मारते हैं जैसे लग रहा है पूरे घर में हीटर जला के रखा हो। तो फिलहाल चलो अभी लाइट आ रही है, आंगन की धुलाई कर लेते हैं, वरना लाइट चली जाएगी तो फिर हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे ऐसे ही। तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि मई का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत भयंकर वाली है। करीब समझ लीजिए जो है 47 डिग्री और 50 डिग्री के पार हो रहा है पारा। गर्मी इतनी भयंकर है कि बिल्कुल समझ लीजिए आजकल कूलर एसी सब कुछ बिल्कुल बेकार हो रहा है। लेकिन मई का ये हाल है, तो सोचिए कि जरा जून में गर्मी का क्या हाल होगा। और इस बार तो बिल्कुल ना बारिश आ रही है, ना एक बार भी आंधी आई है। आंधी आती है, बारिश आती है तो थोड़ा-सा मौसम ठंडा पड़ जाता है, लेकिन आजकल तो बहुत ही भयंकर वाली गर्मी है। और फिर यहाँ पे मैं, जैसा कि आपने देखा कि मैं अपने मायके आ चुकी हूँ, तो बस यहाँ पे जो है ना काफ़ी, इस बार मैं काफ़ी दिनों से नहीं आई थी। जब से मैंने क्लाउड किचन इस बार स्टार्ट किया है, तब से मैं थोड़ा कम आ जा पाती हूँ। तो जो है जो है आज तो मुझे जो है, मैं अपने मायके में हूँ, तो अचानक से ही मेरी तैयारी बनी आने की। तो मम्मी से तो डेली ही दिन में 3-4 बार बात होती है, तो मम्मी ने बोला कि काफ़ी दिन से इस बार आई नहीं हो, टाइम निकाल के 2-3 दिन के लिए आ जाओ, हम लोग को भी अकेले अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरी जो चाचा की बेटी पायल है ना, इस समय पायल भी अपने मामा के घर गई हुई है, तो मम्मी और अकेले बोर हो जाती हैं। तो मम्मी ने कहा कि अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, पायल भी नहीं है, तो 2-3 दिन के लिए तुम आ जाओ, काफ़ी दिनों से आई नहीं हो। तो फिर मैंने अचानक से ही प्लान बना लिया आने का कि मैं जा रही हूँ घर अपने मम्मी के पास मायके। तो सब जो है वहाँ की सारी जिम्मेदारियां पूरी करके जो है, और पति देव को क्लाउड किचन सौंप के वहाँ की तैयारियां करके मैं आ गई अपने मायके। तो इसलिए अचानक से इस बार तो यहाँ पे आने की तैयारी अचानक से ही बनी। और यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि क्या बताऊँ। गर्मी तो वैसे कानपुर में भी बहुत ज्यादा है, गर्मी शहर में ज्यादा लगती है क्योंकि वहाँ पे पक्के पक्के घर होते हैं। वहाँ पे गर्मी से रिलैक्स सिर्फ एक ही तरीके से मिलता है, या तो घर में एसी लगा हुआ हो या कूलर। और आजकल जो ये 47 डिग्री और 50 डिग्री वाली मई की गर्मी है ना, इसमें तो कूलर भी बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, कूलर भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो आजकल तो शहर से गांव में गर्मी कम है, क्योंकि क्या है यहाँ पे खुले खुले घर बने होते हैं। और आप देख सकते हो कि सामने हमारा कितना खुला, कितना ओपन घर बना हुआ है। तो जो है हवा चलती है, तो वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे हवा चलती है, प्रॉपर हवा लगती है। तो बस यहाँ पे दोपहर की गर्मी मालूम पड़ती है क्योंकि दोपहर में धूप बहुत ज्यादा होती है और शाम को तो ठंडा हो जाता है। और मेरा भी जो है घर आधा कच्चा आधा पक्का बना हुआ है। पीछे का जो कमरा आपको दिख रहा है ये कच्चा है, बाकी पूरा घर हमारा पक्का बना हुआ है। तो बस आंगन भी पक्का है। तो शाम हो गई थी, तो शाम के टाइम हम लोग जो है ना समरसेबल का पाइप लेके पूरे आंगन की और पूरे जो है आंगन जितना ओपन स्पेस दिख रहा है ना, इसकी सबकी हम लोग धुलाई कर रहे हैं ताकि शाम को थोड़ा सा आंगन ठंडा हो जाए। मम्मी बोलती है कि आजकल जो है ना गर्मी में वो रोज जो है पूरे जितना एरिया खुला है आंगन और ये बरामदा,
था। इसकी सबकी मम्मी अच्छे से धुलाई कर देती है। तो शाम को फिर उसके बाद शाम को फर्राटा फ़ैन है घर में। तो हमारे यहाँ गाँव में कूलर और एसी नहीं है, फर्राटा फ़ैन है, वही हमारा कूलर है, वही हमारा एसी है। तो फिलहाल शाम को आंगन में फर्राटा लगा दिया जाता है और आंगन को अच्छे से पानी से धुल दिया जाता है, तो बहुत अच्छे से ठंडाता है, बिल्कुल एसी भी उसके आगे फेल हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने और मम्मी ने मिलके पूरे आंगन की अच्छे से धुलाई की, तराई, बिल्कुल तराई की समझ लीजिए। और उसके बाद मम्मी भी जो है घर के थोड़े बहुत चुट-पुट वाले काम निपटा रही थी और मैंने भी पूरे जो है आंगन की बरामदे की धुलाई करके, पूरी साफ-सफाई करके, अब मैं भी मुँह हाथ धुलकर आके रिलैक्स होके बैठी हूँ और सामने मैंने फर्राटा फ़ैन ऑन कर लिया है। और इधर मेरे चाचा का बेटा राजा भी आकर बैठ गया था और मेरे से बातें कर रहा था। तो यहाँ पे अभी हमारी जो है ना शाम की चाय नहीं हुई है। तो बस अब देखिए शाम की चाय बन रही है। तो बस यहाँ पे मैंने और मम्मी ने मिलके फटाफट सारे काम निपटा लिए। तो बस यहाँ पे अभी तो मेरे जो चाचा की बेटी पायल है ना, आजकल वो मामा के घर गई हुई है। जब वो रहती है ना तो घर पे बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर पे बहुत रौनक रहती है, हँसती-बोलती रहती है, मज़ाक करती है। लेकिन आजकल उसके एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल बंद है, तो वो भी अपने मामा के घर चली गई है। तो थोड़ा-सा बोर लगता है। तो बस यहाँ पे अभी देख सकते हैं आपको शाम का जो है 7 साढ़े 7 बज रहा है, चाय बन गई थी और चाय के साथ मैं खा रही हूँ यहाँ पे लैया चना और नमकीन। तो यहाँ पे मैंने लैया चना और नमकीन मिलाया हुआ था और इस चाय के साथ मम्मी को, पापा को, सबको मैंने लैया चना ही दिया। तो बस यहाँ पे लैया चने का नाश्ता हो रहा है और गर्मी के दिनों में आजकल लैया चना का जो नाश्ता होता है ना, लैया चना वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लैया चना खाने से प्यास भी लगती है और खून भी बढ़ता है। तो फिलहाल आजकल तो गर्मियों में मेरे पापा भी जो है ना लैया चना, गुड़ चना ये सब चीज़ें घर में रखते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने वही हल्की-सी बिल्कुल देसी भेलपूरी बनाई हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं भेलपूरी खा रही हूँ, मम्मी और ये देख सकते हैं आप भेलपूरी खाने के बाद फिर मैं ऊपर छत पे आ गई थी थोड़ा-सा टहलने के लिए और ये मैं छत पर से वीडियो ले रही हूँ अपने आँगन का। नीचे चारपाई पे मेरे मम्मी और पापा बैठे हुए हैं, तो पापा जो है चाय पी रहे हैं। मेरे पापा की चाय शाम को 2 बार हो जाती है, तो ये पापा की दूसरी वाली चाय है और अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अभी शाम को मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया है, तो बस यहाँ पे अब खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया है, बढ़िया जो है तरोई की सब्जी, रोटी। तो बस यहाँ पे सब्जी बन चुकी है और मम्मी जो है रोटी बनाने के लिए मम्मी लोइयाँ बना-बना कर रख रही है। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आप लोई बनाकर रख दो और रोटियाँ मैं जो है सेक लूँगी। गाइस तो फिलहाल अभी बज चुका है 7:30 और अभी हम लोगों की चाय हो चुकी है, भेलपूरी हो चुकी है। तो अभी जो है ना खाना बन रहा है, खाना लगभग समझो बन ही गया है। तो मम्मी जब मैं आती हूँ यहाँ पे घर पे तो मेरी मम्मी स्पेशल खाना बनाती हैं। तो आज हमारी मम्मी ने बनाई है तरोई की सब्जी, रोटी और चावल, ये स्पेशल खाना है। तो जब हम अपने घर आते हैं ना तो मेरी मम्मी हमको बहुत स्पेशल खाना बनाती है। कल जब हम आए तब मम्मी ने हमारी बनाई थी कद्दू की सब्जी और रोटी। लौकी की सब्जी थी। आज मम्मी का स्पेशल, आज स्पेशल खाना था मम्मी का है तरोई की सब्जी, रोटी और चावल। और दोपहर का खाना उससे भी ज़्यादा स्पेशल था, मूंग दाल की खिचड़ी और खीरे का रायता। हाँ भाई, कल हम जैसे आए वैसे ही मेरी भाभी श्री जो है, रोली भाभी है हमारी, उन्होंने मेरे लिए दाल के पराठे और खीर बना के भेजी थी। मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत औसम लगा कि भाई आते ही मेरी खातिरदारी जो है हो गई। मेरा बढ़िया वेलकम, ग्रैंड वेलकम हो गया। बढ़िया दाल के पराठे, खीर और कद्दू की सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही औसम लगा। तो फिलहाल अभी जो है ना गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या, जैसे शहर में गर्मी है वैसे ही गाँव में गर्मी है, लेकिन गाँव में कम से कम ये सुकून रहता है कि आप देख सकते हो हमारे लोगों के जो घर है ना, वो पूरे घर जो है ना खुले खुले बड़े बड़े से घर होते हैं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी पता नहीं चलती है। तो फिलहाल अभी गांव में लेकिन खाना वगैरह सब लोग शाम को जल्दी बना के रख लेते हैं। वैसे तो मेरी मम्मी खाना और जल्दी बना के रख लेती हैं, 6-7 बजे मम्मी का खाना बन के रख जाता है। लेकिन जब भी हम यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर मम्मी का खाना भी जो है ना बनाते बनाते मम्मी को 8-9 बज जाता है, क्योंकि हम लोग बातें करते रहते हैं, कहीं कुछ तो, और रात में सोते सोते मम्मी ऐसे इधर देखो, ऐसे आप हमेशा कितने बजे तक सो जाती हो? हमेशा हाँ 9 साढ़े 9, हाँ 9:30 10 तक तो सो ही जाते हैं। 9:30-10 तक सो जाती हो? हाँ, और कल आप कितने बजे सोई थी? कल 12 बजे है। कल मम्मी 12 बजे सोई थी, 12 बज गया था। हम लोग लेटे लेटे बातें कर रहे थे, फिर छत पे टहलने के लिए गए। 12-12:30 हमको लग रहा बज गया था। 12:30। तो हम जब भी यहाँ पे रहते हैं ना तो मम्मी 12:30-1 बजे से पहले रात में नहीं सोती हैं, और मम्मी का खाना भी बनाते बनाते 9-10 बज जाता है। वैसे अकेले मम्मी खाना 6 बजे बना के रख लेती है पूरा। तो फिलहाल
अभी सब्जी वब्जी सब बन चुकी है, चावल बन चुका है, तो मम्मी कही चलो अब हम लोग रोटी सेक लेते हैं। तो हम और मम्मी मिलके जा रहे हैं रोटी सेकने के लिए। मम्मी बैठ के बेल देंगी और हम फटाफट गैस पे सेक लेंगे। तो बस चलो फटाफट रोटी भी बनाकर रख लेते ताकि शाम का खाना बन जाए और हम लोग काम से फ्री हो जाए, फिर हम लोग आराम से बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। सो गाइस फिलहाल अभी मैं और मम्मी दोनों आ चुके हैं किचन में और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो किचन में थोड़ी सी गर्मी लगती है क्योंकि पहले तो जो है जब हमारा घर पूरा कंप्लीट तरीके से बना नहीं था, तो जो है गर्मी के समय में मम्मी और हाँ, जब चूल्हा हमारे घर पे जलता था, तब मम्मी गर्मियों में जो है चूल्हा एक जो है ना आँगन में रख लिया करती थी। आँगन यानी बाहर साइड जो बरामदा है वहाँ पे। तो शाम का खाना मम्मी वहाँ बरामदे में खुले में बनाया करती थी और हम लोग वहीं खाते थे। तो मम्मी को भी बनाने में गर्मी नहीं लगती थी। लेकिन अब पूरा घर पक्का हो गया है, नीचे फर्श हो गई है, ऊपर टीन हो गई है और अब चूल्हा भी हमारे घर में नहीं जलता है। तो अब जो है मम्मी पूरा खाना गैस पे ही बनाती हैं। तो अब जो है किचन हमारी अंदर है, मतलब बरामदे के अंदर किचन बनी हुई है ताकि ताकि हवा चले, बारिश आए, आंधी आए तो कोई जो है किचन में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह की धूल मिट्टी या हवा ना आए जिससे कि गैस बुझे या कोई भी दिक्कत हो। तो किचन हमारी अंदर साइड को है तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। बाकी पहले तो जब हम लोग छोटे थे ना, तब छोटे थे क्या, अभी 2-3 साल पहले तक मेरी मम्मी गर्मियों में चूल्हा एक आँगन में रखती थी। लेकिन अब इस समय जो है ना, अब चूल्हे का तो हर जगह देखिए काम खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है ना जैसे दूध का खोया बनाना होता है या कुछ ज़्यादा काम हो जाता है, तो अभी भी हमारे घर में चूल्हा बना हुआ है। तो मम्मी चूल्हे पे ही काम करती हैं और सर्दियों में ख़ास तौर से मम्मी चूल्हे पे ही दोनों टाइम खाना बनाती हैं, क्योंकि उससे सर्दी से भी बचाव होता है और हाथ-पैरों की सिकाई भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी थी, हम सारे लोग खाना खा चुके थे और करीब यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था और यहाँ पे अब हम लोग जो है पापा खाना खा के बाहर टहलने निकल गए हैं घर के बाहर दरवाजे पे, और मैं और मम्मी अब यहाँ पे चारपाई लगा रहे हैं। तो देख लीजिए ये है हमारा गाँव का देसी डबल बेड है हमारा ये। तो बस और यहाँ पे हम लोग चारपाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 चारपाई पड़ी हुई हैं, एक पापा की, एक मम्मी की और एक मेरी, और सामने हम लोगों ने लगा रखा है फर्राटा और सामने आपके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, हमारा फ्रिज, यानी हमारा पानी को ठंडा करने वाला कूल केज। तो गाँव का फ्रिज तो यही होता है। इसमें मम्मी जो है ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े जो है लगा देती हैं और उसको पूरा फुल कर देती हैं। तो इसमें करीब 4-5 घंटे तक पानी बहुत अच्छे से ठंडा रहता है। तो बस यहाँ, और ये देखिए हमारा चल गया है कूलर, तो ये हमारा रखा हुआ है फ्रिज। तो यहाँ पे सोने की पूरी तैयारी हो गई है, बिस्तर रख चुके हैं। अब मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं घर के बाहर थोड़ा टहलने के लिए। मम्मी बोली चलो घर के, आज हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो अब हम लोग अपने घर के बाहर आ चुके हैं टहलने के। देख सकते हैं आप पूरा बाहर अंधेरा हो रखा है और सब लोग सो चुके हैं, सन्नाटा है, बस मैं और मम्मी बाहर टहल रहे हैं और पापा सामने कमरे में टीवी देख रहे हैं। टीवी में वो कुछ पिक्चर वगैरह आ रही है, शायद न्यूज़ देख रहे हैं। आजकल तो न्यूज़ में इलेक्शन का बहुत ज़्यादा चल रहा है और पापा लोग की तो बस न्यूज़ में हर वक्त इलेक्शन के ही समाचार चलते रहते हैं। और ये हमारे घर के जानवर बाहर बंधे हुए हैं। तो दोस्तों बस मायके का देसी लाइफ स्टाइल, मेरे गाँव का देसी रहन सहन, मेरा गाँव का देसी इवनिंग रूटीन, यही था मेरा आज का व्लॉग। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए कंटेंट के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे वीडियोस को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।